एक छोटा सा गांव था जहां चारों तरफ हरियाली और शांति का वास था। इसी गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू के पास जमीन बहुत कम थी, लेकिन उसकी मेहनत का कोई जवाब नहीं था। सूर्योदय से पहले ही वो अपने खेतों की ओर निकल पड़ता और देर शाम को थका हारा घर लौटता। सुनो गीता, आज खेत में काम बहुत ज्यादा था। आज खेतों में पानी भी दे दिया और साथ में मेड़ों को भी अच्छे से बांध दिया है। इस बार फसल अच्छी होने की उम्मीद है, बाकी सब भगवान के हाथ में है। सुनिए जी, आप दिन रात मेहनत करते हो, सुबह से लेकर शाम तक खेतों में ही काम करते रहते हो, फिर भी हमारे घर में तंगी क्यों रहती है? गीता, मेहनत और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। भगवान देर से देता है लेकिन सही देता है, और जब वो चाहेंगे तो हमारी सारी परेशानी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक शाम, अरे बेटा, क्या कोई मेरी मदद करेगा? मैं बहुत थक गई हूँ, मुझसे ये गट्ठर उठ नहीं रहा है। कोई तो मेरी मदद कर दो। इस गट्ठर को उठाने के लिए तुम सबका बड़ा उपकार होगा। रामू अपने खेत से घर लौट रहा था। आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे और ठंडी हवाएं चल रही थीं। अचानक उसकी नज़र रास्ते के किनारे बैठी उस बूढ़ी औरत पर पड़ी। वो लकड़ियों का भारी गट्ठर उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बूढ़ी होने की वजह से उठा नहीं पा रही थी। रामू के पास से कई लोग गुजरे, लेकिन किसी ने उस बूढ़ी औरत की तरफ देखा तक नहीं। रामू तुरंत दौड़कर उसके पास पहुंचा। अम्मा, आप चिंता मत करो, ये भारी गट्ठर को मैं उठा लेता हूँ। इसे मैं आपके घर तक पहुँचा देता हूँ। बेटा, ये गट्ठर बहुत भारी है। तुम सारा दिन खेतों में काम करके आए हो, तुम पहले से थके हुए हो। इसे उठाओगे तो तुम और थक जाओगे। अम्मा, कोई बात नहीं, वैसे भी दूसरों का बोझ उठाने से इंसान कभी नहीं थकता। आप बस मुझे रास्ता बताइए। रामू ने लकड़ियों का भारी गट्ठर अपने कंधे पर उठाया और लंबा रास्ता तय करके बुढ़िया के पीछे पीछे बुढ़िया की छोटी सी कुटिया तक पहुंचा। कुटिया के अंदर बहुत सादगी थी। बस एक मिट्टी का चूल्हा, एक टूटी हुई चारपाई और एक छोटा सा दिया जल रहा था। उसने गट्ठर को किनारे कहीं कुटिया में रख दिया। बेटा, आज के जमाने में तुम्हारे जैसे लोग बहुत कम होते हैं। तुमने एक बूढ़ी औरत की मदद करके बहुत पुण्य कमाया है। मैं वहाँ काफी समय से लोगों से मदद मांग रही थी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। अम्मा, मैंने तो बस अपनी इंसानियत निभाई है, इसमें बड़ी बात क्या है? और लोगों का क्या है? सब लोग एक जैसे थोड़ी होते हैं। बुढ़िया कुटिया के अंदर गई और एक पुराना सा मिट्टी का बर्तन लेकर बाहर आई। ये बर्तन तुम ले लो बेटा, ये कोई साधारण बर्तन नहीं है, ये एक जादुई बर्तन है। तुम इसमें जो भी मिट्टी डालोगे वो सोना बन जाएगी। लेकिन याद रखना, ये चमत्कार तभी होगा जब इंसान की नीयत साफ हो। अम्मा, मैं इतना कीमती बर्तन नहीं ले सकता। मैंने तो बस आपको कमजोर जानकर मदद की थी। नहीं अम्मा, मैं ये नहीं ले सकता, ये तो बहुत अनमोल है। बेटा, ये तुम्हारे अच्छे दिल और दयालुता का इनाम है। इसे ले जाओ और इसका सही उपयोग करना। मेरे हिसाब से तुमसे अच्छा आदमी इसके लिए नहीं हो सकता। वो बर्तन कुछ अलग ही चमक रहा था। रामू ने बर्तन लिया और बुढ़िया को प्रणाम करके अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही गीता ने रामू को उस पुराने बर्तन के साथ देखा और हैरान रह गई। सुनिए जी, ये पुराना सा बर्तन आप कहाँ से लाए? और ये इतना अजीब सा क्यों दिख रहा है? और ये हल्की चमक कैसी है? गीता, जब मैं शाम को खेत से लौट रहा था तो रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा की लकड़ियों का गट्ठर उनके घर तक पहुंचाने में मदद की। तब ये उसी बूढ़ी अम्मा ने दिया है। उन्होंने कहा कि इसमें मिट्टी डालने से वो सोना बन जाती है। क्या बात कर रहे हो आप भी? मिट्टी भी कभी सोना बनती है क्या? तुम भी कैसी बातें कर रहे हो? किसी ने बोल दिया और आपने मान भी लिया। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, लेकिन एक बार कोशिश करके देख लेते हैं। कोशिश करने में क्या घाटा? लेकिन अगर उनकी बात सच हुई तो?
रामू ने थोड़ी सी मिट्टी उस बर्तन में डाल दी। अचानक बर्तन से एक तीव्र प्रकाश निकलने लगा। कुछ ही समय में वो मिट्टी चमचमाते हुए सोने में बदल गई। गीता की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे सुनिए जी, हम अमीर हो गए। देखो, ये सचमुच सोना है। अब हमारी सारी तंगी दूर हो जाएगी। इसे बेचकर हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। नहीं गीता, उस बुढ़िया अम्मा ने मुझे चिताया था कि हमें बस उतना ही रखना चाहिए जितनी जरूरत है, बाकी का हम दूसरों की मदद में लगाएंगे। लेकिन इतने सारे सोने का क्या करेंगे? हम इस सोने को बेचकर अपना घर बड़ा बना सकते हैं, अच्छे कपड़े ले सकते हैं। गांव में कितने लोग भूखे हैं, किसी के पास दवा के पैसे नहीं हैं, किसी के बच्चे पढ़ नहीं पाते। अगर भगवान ने हमें ये दिया है तो हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, ना कि केवल अपना सोचना चाहिए। अगले ही दिन से रामू ने गांव के गरीब लोगों में खाना और कपड़े बांटने शुरू कर दिए। उसी भीड़ में एक बूढ़ा आदमी रामू के पास आया और उसकी आंखों में आंसू थे। बेटा रामू, तुमने आज मेरे बच्चों को भूखा सोने से बचा लिया। मेरे बच्चे कई दिनों से भूखे थे और आज तुम्हारी वजह से उन्हें खाना मिल जाएगा। भगवान तुम्हारा भला करे। बाबा, अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो इंसानियत का क्या मतलब रह जाएगा? धीरे धीरे पूरे गांव में रामू की अच्छाई और उसके जादुई बर्तन की चर्चा होने लगी। उसी गांव में धनीराम नाम का एक बहुत ही लालची सेठ रहता था। उसके पास धन की कमी नहीं थी, लेकिन उसका लालच कभी खत्म नहीं होता था। जब उसने रामू के बर्तन के बारे में सुना तो उसकी आंखें चमक उठी। वाह, अगर वो बर्तन मुझे मिल जाए तो मैं पूरे देश का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। कोई भी मेरे सामने नहीं टिक पाएगा। मेरे पास धन दौलत की कभी भी कमी नहीं होगी। धनीराम ने अपने नौकरों को बुलाया और रामू के घर की ओर चल पड़ा। वो रामू के घर पहुंचा और वो सीधे रामू के घर में दाखिल हुआ। सुनो रामू, मैंने सुना है तुम्हारे पास कोई जादुई बर्तन है जिसमें मिट्टी डालने पर सोने में बदल जाती है। तुम उस जादुई बर्तन को तुरंत मेरे हवाले कर दो। सेठ जी, वो बर्तन जादुई जरूर है, लेकिन वो सिर्फ जरूरत पूरी करने के लिए है। मैं उसे आपको नहीं दे सकता। मैं उससे लोगों का भला कर रहा हूँ। अगर आपको दे दिया तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। मुझसे झूठ मत बोलो, मैंने सब सुन लिया है। अगर तुम खुद से नहीं दोगे तो मेरे पास ताकत भी है और मैं उसे छीनना भी जानता हूँ। सेठ ने अपने नौकरों को आदेश दिया कि पूरे घर की तलाशी ली जाए। नौकरों ने वो जादुई बर्तन ढूंढ लिया। रामू हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। सेठ जी, इसे मत ले जाइए। ये सिर्फ साफ दिल वालों के लिए काम करता है, आपके लिए नहीं। पैसा दिल से नहीं, ताकत से मिलता है। अब देखो मैं कैसे सोने के पहाड़ खड़ा करता हूँ और इस देश का सबसे अमीर आदमी बनता हूँ। सेठ वो बर्तन छीनकर अपने आलीशान महल की ओर चला गया। वो खुशी से पागल हो रहा था। उसने अपने कमरे की जमीन पर बर्तन को रखा और मिट्टी की पूरी बोरी उस बर्तन में उड़ेल दी। हाँ, इतनी सारी मिट्टी डाली है, अब देखते हैं कितना सोना निकलता है। मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। जैसे ही सेठ ने बर्तन में बोरी भर मिट्टी डाली, बर्तन से एक भयानक गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी। बर्तन के अंदर से काला धुआं निकलने लगा। तभी बर्तन के अंदर से काले सांप और ढेर सारे जहरीले बिच्छू बाहर आने लगे और सेठ के पूरे घर में फैलने लगे। बचाओ, ये क्या हो रहा है? मेरी मदद करो कोई। ये सांप और बिच्छू कहाँ से आ गए? बर्तन से तो सोना निकलना चाहिए था। अपनी जान बचाने के लिए सेठ ने कांपते हुए बर्तन को उठाया और दौड़ता हुआ रामू के घर पहुंचा। रामू, ये बर्तन वापस मुझे नहीं चाहिए। ये सोना, इसे यहाँ से दूर करो। इसमें से तो सांप और बिच्छू ही निकल रहे हैं, सोना तो निकल ही नहीं रहा। जैसे ही रामू ने घड़ा लिया, चमत्कार हुआ। सारे सांप और बिच्छू गायब हो गए और बर्तन पहले जैसा हो गया। सेठ पूरी तरह से चौंक गया। ये कैसे हो सकता है? मेरे पास आते ही मौत बन गया और तुम्हारे पास आते ही सोना। तभी अचानक वही बूढ़ी औरत न जाने कहां से वहां प्रकट हुई। मैं सिर्फ एक औरत नहीं हूँ, मैं इंसानों के दिल पहचानने वाली शक्ति हूँ। ये बर्तन जादुई नहीं बल्कि एक आईना है। ये इंसान के दिल की सच्चाई दिखाता है।
रामू के दिल में दया, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने की भावना थी, इसलिए उसे सोना मिला। लेकिन तुम्हारे दिल में लालच और स्वार्थ था, इसलिए तुम्हें जहर मिला। रामू, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर तुम्हारी सादगी और अच्छाई का अपमान किया। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। सेठ जी, उठिए, गलती इंसान से ही होती है। अगर दिल से पछतावा हो तो इंसान कभी भी बदल सकता है। आप अगर चाहें तो इस धन का उपयोग गांव के भले के लिए कर सकते हैं। उस दिन के बाद से सेठ धनीराम पूरी तरह बदल गया। पूरा गांव रामू और सेठ की एकता देखकर खुश हो गया। गांव के लोग एक साथ मिलकर रहने लगे और ये बात पूरे इलाके में फैल गई कि सच्चाई और अच्छाई की हमेशा जीत होती है।